क्या होगा अगर एक दिन चांद ही गायब हो जाएगा? जब पृथ्वी बनी थी तब उसका स्पिन इतना तेज था कि दिन सिर्फ 4 घंटे का होता था। अगर मून अचानक से गायब हो जाए तो ये टिल्ट कभी कम और कभी ज्यादा होने लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो एग्रीकल्चर कोलैप्स हो जाएगा, क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा और माइग्रेशन पैटर्न्स डिस्टॉर्ट हो जाएगी। प्रीडेटर्स को प्रे नहीं मिलेंगे और प्रे को सर्वाइवल का रास्ता नहीं मिलेगा। अपोलो मिशंस के दौरान लाए गए लूनर सैंपल्स ने हमें ये बताया है कि 3.8 बिलियन ईयर्स से पहले सोलर सिस्टम पर एस्ट्रॉइड्स बॉम्बार्ड हुआ था। ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में हमें शायद प्लैनेटरी इंजीनियरिंग करनी पड़े सर्वाइवल के लिए। मतलब प्लैनेट को आर्टिफिशियल सिस्टम से कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या होगा अगर एक दिन चांद ही गायब हो जाए? पहले तो हमें लगेगा कि बस रात थोड़ी ज्यादा अंधेरी हो गई है, लेकिन असल में मून सिर्फ एक लाइट का सोर्स नहीं है। वो हमारे ओशन, क्लाइमेट, मौसम, जानवर, यहाँ तक कि हमारी बॉडी क्लॉक को भी कंट्रोल करता है। तो अगर मून गायब हो जाए तो सिर्फ आसमान का लुक ही नहीं बदलेगा, बल्कि पूरी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगेगी। और आज इस वीडियो में हम ये मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे कि क्या होगी हमारी लाइफ अगर चांद ही ना रहे। पहला 1 घंटा सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा कोस्टल लाइफ को। चांद और जमीन के बीच जो ग्रेविटी या इनविजिबल पुल है, उससे समुंदर हर दिन लो टाइड्स और हाई टाइड्स फेस करता है। और ये टाइड्स जो हमें नॉर्मल लगती है, असल में ओशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस कहता है कि आज के समय में 67% टाइड्स मून की वजह से बनती है और सिर्फ 33% टाइड्स सन की वजह से। मतलब अगर चांद कल से गायब हो जाए तो टाइड्स तुरंत ही 60 to 70% गिर जाएगी, जिसका असर कोस्टल सिटीज पर भी पड़ेगा। मुंबई, चेन्नई, मायामी, टोक्यो जैसे शहरों में समुंदर शांत लगने लगेगा, लेकिन ये शांति तूफान के पहले की शांति होगी। टाइड्स सिर्फ पानी का ऊपर नीचे आना नहीं, बल्कि कोरल्स के न्यूट्रिएंट्स, फिश के ब्रीडिंग और पूरे ओशनिक सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोचिए, सी टर्टल्स जो मून लाइट और टाइड्स देखकर समुद्र तक पहुंचते हैं, उनका पूरा लाइफ साइकिल कोलैप्स हो जाएगा। और सिर्फ नेचर ही नहीं, बिलियन डॉलर सर्फिंग और फिशिंग इंडस्ट्री भी अपना बेस खो देगी। चांद के बिना समुद्र की जैसे धड़कन ही रुक जाएगी। और जब समुद्र ही बेचैन हो जाए तो जमीन पर भी लाइफ कभी सेफ रह सकती है? 4 घंटे बाद बहुत ही कम लोगों को पता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर सीधा नहीं खड़ा, ये थोड़ा सा झुका हुआ है 23.5% टिल्ट पर। और इसी टिल्ट की वजह से हमारे पास समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग जैसे मौसम आते हैं। लेकिन ये टिल्ट इतना स्टेबल क्यों है? इसका जवाब है मून। चांद का ग्रेविटेशनल पुल लाखों सालों तक पृथ्वी को एक बैलेंस बनाकर देता है। अगर मून अचानक से गायब हो जाए तो ये टिल्ट कभी कम और कभी ज्यादा होने लगेगा। साइंटिस्ट के एस्टिमेट्स के हिसाब से बिना मून के टिल्ट 10% से लेकर 85% तक रैंडमली स्विंग कर सकता है। मतलब एक दिन नॉर्थ पोल पर सूरज सीधा सर के ऊपर हो सकता है और इक्वेटर कुछ महीनों तक सीधा अंधेरे में डूबा रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो एग्रीकल्चर कोलैप्स हो जाएगा, क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा और माइग्रेशन पैटर्न्स डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में हमें शायद प्लैनेटरी इंजीनियरिंग करनी पड़े सर्वाइवल के लिए। मतलब प्लैनेट को आर्टिफिशियल सिस्टम से कंट्रोल करना पड़ेगा। मून के बिना पृथ्वी सिर्फ घूमेगा नहीं, ये कभी इस तरफ और उस तरफ टिल्ट होने लगेगा। और ये टिल्ट लाइफ के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। जब पृथ्वी बनी थी तब उसका स्पिन इतना तेज था कि दिन सिर्फ 4 घंटे का होता था। फिर धीरे धीरे चांद के ग्रेविटेशनल पुल ने उस रोटेशन को धीमा किया और आज हमारा दिन 24 घंटे का है। आज भी मून हर 100 साल में लगभग 2 मिलीसेकंड पृथ्वी की रोटेशन को धीमे करता है। लेकिन अगर चांद गायब हो जाए तो ये ब्रेकिंग सिस्टम रुक जाएगी और धीरे धीरे पृथ्वी दोबारा तेज घूमने लगेगी। साइंटिस्ट के हिसाब से लाखों सालों के बाद दिन 23 घंटों के हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि 1 घंटे का फर्क क्या ही होगा, लेकिन असल में पूरी दुनिया इसी क्लॉक पे चलती है। हमारे बॉडी का स्लीप और वेक साइकिल, मेलेटोनिन हार्मोन का रिलीज, प्लांट का फोटोसिंथेसिस और जानवरों का डेली रिदम सब 24 घंटों के पैटर्न से ट्यून है। मून के बिना सिर्फ दिन की लेंथ नहीं बदलेगी, हमारा पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम बदल जाएगा। आफ्टर डे 1 लाखों सालों से रात के जीव मून लाइट पर डिपेंड करते हैं, जिससे मॉथ्स अपनी दिशा उस रोशनी से पकड़ते हैं। आउल्स और नाइट प्रीडेटर्स
मून की लाइट में शिकार करते हैं और सी टर्टल्स हैच होते ही मून की तरफ क्रॉल करने लगते हैं समुद्र तक पहुंचने के लिए। आज भी मून की आर्टिफिशियल लाइट की वजह से वाइल्ड लाइफ कंफ्यूज नहीं होती। अब सोचिए अगर ये नेचुरल लाइट गायब हो जाए तो क्या होगा। मून के बिना नॉक्टर्नल इकोसिस्टम का जीपीएस खत्म हो जाएगा। सबसे पहले कीड़े और छोटे जानवर का सिस्टम कोलैप्स करेगा, फिर ये डोमिनो इफेक्ट फूड चेन तक पहुंचेगा। प्रीडेटर्स को प्रे नहीं मिलेंगे और प्रे को सर्वाइवल का रास्ता नहीं मिलेगा। हम इंसान सोचते हैं कि चांद तो सिर्फ एक पोएट्री का हिस्सा है, लेकिन असल में चांद रात का वो एक साइलेंट गाइड है जिसके बिना ये पूरा इकोसिस्टम अपना नेविगेशन खो देगा। आज हमें अपनी पृथ्वी की हिस्ट्री के बारे में जो भी कुछ पता है, जो भी कुछ क्लूज मिलते हैं, उसका क्रेडिट सीधे चांद को जाता है। पृथ्वी पर लगातार टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, इसलिए सबसे पुराने रॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके सरफेस पर बिलियन साल से पुराने रॉक्स भी प्रिजर्व्ड है। अपोलो मिशंस के दौरान लाए गए लूनर सैंपल्स ने हमें ये बताया है कि 3.8 बिलियन ईयर्स से पहले सोलर सिस्टम पर एस्ट्रॉइड्स बॉम्बार्ड हुआ था। ये एविडेंस ने हमें समझाया कि पृथ्वी का पानी शायद कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स के थ्रू आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आइसोटॉपिक एनालिसिस ने ये प्रूव किया है कि पृथ्वी और मून एक ही जायंट इम्पैक्ट इवेंट के बाद बना है। मतलब हमारी कहानी और मून की कहानी एक ही साथ जुड़ी है। अगर मून गायब हो जाए तो हम सिर्फ अपनी सैटेलाइट नहीं, अपनी साइंटिफिक मेमोरी खो देंगे। मून का गायब होना सिर्फ टाइड्स को ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के पूरे इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर देगा। टाइड्स डायरेक्टली ओशन करंट्स को कंट्रोल करता है और ये करंट्स ही ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। अगर टाइड्स वीक हो जाए तो मॉनसून पैटर्न्स बिगड़ जाएगी, पोलर आइस का मेल्ट होने से बैलेंस बिगड़ेगा और गर्मी की सीजन पूरी उल्टी पुल्टी हो जाएगी। क्लाइमेट मॉडल्स ये प्रिडिक्ट करते हैं कि मून के बिना पोल्स पर टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा हो सकते हैं। आप सोचिए छोटी सी राइस से भी कितना बड़ा डिजास्टर हो जाता है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगते हैं, सी लेवल्स राइज होने लगते हैं और स्टॉर्म्स और अनप्रेडिक्टेबल होने लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वाइल्ड लाइफ और क्रॉप्स को अडॉप्ट करने के लिए हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन ये चेंजेस सिर्फ कुछ सेंचुरीज में ही आ जाएंगे। मतलब लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए आर्टिफिशियल सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, जैसे आर्टिफिशियल टाइड्स और क्लाइमेट करेक्शन प्रोजेक्ट्स। मून के बिना पृथ्वी अपने नेचुरल रिदम खो देगा और जब नेचर का ही बैलेंस टूट जाए तो हर सिविलाइजेशन को उसका प्राइस भुगतना पड़ता है। अगर चांद कल सुबह से गायब हो जाए तो आम इंसान शायद तुरंत ही कुछ खास महसूस ना कर सके। बस रात थोड़ी ज्यादा अंधेरी लगेगी, टाइड्स थोड़े कम होंगे और कुछ जानवर रेस्टलेस हो जाएंगे, लेकिन साइंटिस्ट तुरंत इसे प्लेनेटरी इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। सैटेलाइट्स और ऑब्जर्वेटरीज रेड अलर्ट पे चले जाएंगे और हर स्पेस एजेंसी क्राइसिस को ट्रैक करने में लग जाएगी। समय के साथ असर दिखने लगेगा, खेती में फेलियर्स, ओशन लाइफ में मास डेथ्स, अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून्स और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स। जंगल में सूखा बढ़ जाएगा और आग भी लग सकती है और धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे कि मून का एब्सेंस एक पोएटिक लॉस नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाएगा। शुरुआत में तो ये सिर्फ एक मिसिंग लाइट जैसा लगेगा, लेकिन कुछ ही दशक में ये दुनिया के लिए एक नाइटमेयर बन जाएगा। चांद हमेशा सिर्फ एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट नहीं था, वो एक साइलेंट गार्डियन था जो पृथ्वी का रोटेशन बैलेंस करता था, टाइड्स को रेगुलेट करता था, क्लाइमेट को स्टेबलाइज करता था और वाइल्ड लाइफ को डायरेक्शन देता था और साइंस को अपनी ओरिजिन स्टोरी सुनाता था। अगर चांद गायब हो जाए तो दुनिया एक दिन में तो कोलैप्स नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे हर सिस्टम हिलने लगेगा। 100 साल के अंदर अंदर पृथ्वी अपनी वो पहचान खो देगी जिसे हम आज जानते हैं। एक प्लेनेट जो अपने बैलेंस में जीता है वो एक ऐसी जगह बन जाएगी जहाँ पे इंसान के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब आप रात में छत पे जाए तो सिर्फ उसकी खूबसूरती मत देखिए, उसे शुक्रिया भी करना।